जीवम दवम जिणवर वस हेड़ जेड़े दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में अपनी अब ध्यान की चर्चा शुरू हुई है। वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से बताने के बाद देखो कितनी चर्चा हो गई स्टार्टिंग से। पहले अध्याय में बराबर 6 द्रव्य का वर्णन, फिर 7 तत्व का वर्णन, 6 द्रव्य 7 तत्व के वर्णन के बाद पूरा एक एक तत्व की चर्चा। आशब किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, संवर निरा मोक्ष किसे कहते हैं। उसके बाद तीसरे अधिकार में अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा। उसके बाद इतना स्वरूप हमारे ज्ञान में एकदम स्पष्ट हो भली प्रकार से, आशाबंध का स्वरूप भी पता चले, संवर निद्रा मोक्ष का भी भाव आसन हो कि ये क्या परिणतियां हैं, है ना। ये आशाबंध दुख रूप है, संवर निद्रा सुख रूप है। तो ये सुख रूप परिणति प्रकट करने के लिए तो ध्यान करोगे। अब ये संवर निर्जरा विश्व में कोई सुख रूप चीज है, कितने लोगों को पता है, विचार करो। यहाँ अपन तो ये करें जो स्वाध्याय करते हैं रोज, उनको भी इस बात का भावासन है कि संवर निर्जरा परिणति ही पूरे भरे विश्व में सुख रूप है, और इनकी पूर्णता मोक्ष है, वो अनंत काल का सुख है। बोलो। और जब यदि संवर निर्जरा सुख रूप लगे तो इसका उपाय बने, तब उस जीव वो ध्यान के लिए बैठे। ध्यान कोई ऐसे थोड़ी आडंबर के लिए बैठ गए, जरूरत है नहीं हमारे को, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि विषय भोगों में सुख है। अब सामायिक हमारे तो नियम है सामायिक करने का, तो सामायिक कर ली नियम से। संवर निद्रा सुख रूप है, इसका अर्थ है कि अजीव सुख रूप नहीं है। तो जो अजीव के संचय की तरफ या अजीव को हटाने की तरफ जो उपयोग चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है, उसमें ब्रेक पड़ता है, और फिर ये ध्यान की प्रक्रिया बनती है। कोई पर द्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं पर द्रव्यों से मोह मत करो, राग मत करो, अनिष्ट पदार्थों से द्वेष मत करो। स्वरूप ऐसा है, कोई पदार्थ विश्व में इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। ऐसा जानोगे तो मोह नहीं होगा, और न राग उत्पन्न होगा न द्वेष उत्पन्न होगा। अब लौकिक में जिनको इष्ट अनिष्ट कहा जाता है, उनके संयोग भले बनते रहेंगे, पर ये ज्ञान उसको इष्ट और अनिष्ट की तरह ट्रीट नहीं करेगा। बोलो। तब ध्यान का कार्यक्रम बनेगा। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं, लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे सामायिक करते हैं, तरह तरह के विकल्प आ जाते हैं। अब कोई ऐसा विकल्प आ गया, एक बार उनने हमसे ऐसे कही थी और उनका कहना अनिष्ट लग रहा है। सामायिक के लिए बैठे थे, साम्य भाव प्रकट करने के लिए, और चल रहा है पूरी सामायिक में द्वेष चलता रहा, और यहाँ से चलती रही अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध। तो ये वचन वर्गणा चालू है अरंत सिद्ध, और अंदर में द्वेष का जन्म हो रहा है। समझ आ रही है बात। अब देखो भावार्थ में कह रहे हैं संसारी जीव इष्ट पदार्थों में मोह करता है। अब ये हमारी तुम्हारी भाषा में लिखा है इष्ट पदार्थ। जैसे बच्चे को बोलते ना, बेटा मम्मी को बुला के ला, बच्चा समझ जाता है मेरी मम्मी को बुला रहे। तो पापा की मम्मी कि बच्चे की मम्मी, बच्चे की भाषा बोला मम्मी को बुला के लाओ, दादी को बुला के लाओ, ऐसा बोला जा रहा है ये व्यवहारियों की भाषा में। इसका अर्थ ये नहीं निकलना चाहिए कि विश्व में कोई पदार्थ इष्ट होता है।
हम इष्ट मानते हैं तो वो कह रहे हैं तुम इनमें मोह मत करो, इनसे अनुराग मत करो। तो बोलो, इष्ट मानते रहो और राग नहीं हो, ऐसा हो सकता है? बोलो। नहीं, कभी नहीं हो सकता। पर पदार्थ है। मैं जीव हूं, मात्र जानना देखना मेरा कार्य है। ये पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं, इनके झलकने से मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसा अपना स्वरूप जाने, ध्येय तत्व का निर्णय करे। इसलिए दर्पण का एग्जाम्पल दिया जाता है, आंख का एग्जाम्पल दिया जाता है। दर्पण में मोर झलक रहा है, दर्पण का कितना गुड लक। और दर्पण में गोबर झलक गया। गोबर इष्ट पदार्थ है कि अनिष्ट पदार्थ है? बोलो। और गोबर झलके दर्पण में, तो दर्पण का बैड लक। बताओ। और दर्पण में भी, हाँ, दर्पण में वीतरागी प्रतिमा झलके, तो दर्पण वीतरागी हो गया कि नहीं? नहीं। कुछ नहीं। ऐसे ही मेरे ज्ञान में कोई अनिष्ट पदार्थ झलके, शरीर में रोग हो जाए और झलक रहा है, तो उससे द्वेष मत करो, क्योंकि ये तो मेरे ज्ञान में झलक रहा है। मेरे में क्या हो रहा है? शरीर में अनिष्ट के संयोग से मेरे में क्या होता है? तो स्टार्टिंग पहला घड़ा सीधा कि शरीर की अनिष्टता, शरीर का रोग, लौकिक भाषा में उसे रोग निरोग कहते हैं, पारलौकिक भाषा में वो रोग निरोगता नहीं है, ओनली पुद्गल का परिणमन है। क्या कहा? क्या कहा? बोलो, कौन दोहराएगा? शरीर में कोई भी रोग वास्तव में रोग नहीं है, वो केवल पुद्गल का परिणमन है। हाँ, अकेला पुद्गल परिणमन मात्र है, वो रोग कुछ नहीं होता। लौकिक भाषा में नाम रखे गए हैं, और हम रोग को अपना जाने, शरीर को अपना जाना ना, मोह उत्पन्न हो गया। और फिर रोग को अब मुझे ही हो गया। फिर रोग को अनिष्ट जाने, फिर रोग को दूर करने का की भाव रखें, तो अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान चालू ही है। वो तो खाते पीते उठते बैठते पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति सबके बीच में। अरे अब क्या बताएं, डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने बता दिया लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, किडनी में प्रॉब्लम हो गई है। अब सब मंदिर में बैठे बैठे वो किडनी 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 हर समय चल रहा है बैकग्राउंड में। इसलिए ये निर्णय ध्यान से करने से पहले ये पूरे निर्णय चाहिए, तब ध्यान होता है। क्या कह रहे हैं देखो भावार्थ में, संसारी जीव इस पदार्थों में मोह करता है और उनमें अधिक अनुराग करता है, और अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करता है। उत्तम ध्यान की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 लाख रुपए से राग मत करो। 1 लाख रुपए काम की चीज दिखाई देगी तो राग होगा ही होगा, और संवन इजरा काम की चीज लगेगी तो फिर धन से राग नहीं होगा, क्योंकि धन से रत्नत्र नहीं होते। धन ना इष्ट है और ना अनिष्ट है। सुनना, चरणानियों की शैली में परिग्रह को अनिष्टकारी कहते। वो चरणानियों की शैली है। स्वरूप कैसा है कि जिसके पास जो भी धन सामग्री, पत्नी बच्चे दुकान मकान गाड़ी बंगला जो कुछ है ना, वो पूर्व कर्म के आघाती कर्म के अधीन व्यवस्था है। सो ना उसमें से कोई चीज इष्ट है ना अनिष्ट है, स्वीकार है ज्ञान को, और मैं ज्ञाता दृष्टा। ऐसे ध्यान की उत्तम ध्यान करना चाहिए। पंडित साहब से किसी ने, पंडित साहब का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा, व्यवहार ने ऐसे बोलेंगे, पंडित साहब का स्वास्थ्य बिगड़ा,
तो बोलते बोलते टोक पड़ती है। और शरीर का परिणमन हुआ, जिसको जगत में बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य कहा जाता है वो पुद्गल का परिणमन मात्र। और पंडित साहब जीव उससे भिन्न है। अब व्यवहारने की भाषा में कैसे बोलेंगे, पंडित साहब का स्वास्थ्य बिगड़ा, तो सब मिलने जाते हैं। तो किसी ने बोला पंडित साहब ध्यान रखना, तो पंडित साहब क्या बोले, ध्यान है, शरीर हमारा नहीं है। ध्यान है हमको, इसका नाम ध्यान है। ध्यान है, शरीर मेरा नहीं है। शरीर का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। शरीर का रोग मेरा रोग नहीं है। शरीर का रोग मेरे लिए अनिष्टकारी नहीं है। शरीर की निरोग दशा मेरे लिए इष्टकारी नहीं है। शरीर निरोगी हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, रत्नत्र नहीं हो, तो वो शरीर कितना इष्टकारी बनेगा? क्या करेगा उस शरीर से? क्या होएगा? तो उनका क्या आंसर आया? ध्यान है, हमारे को ध्यान है। क्या ध्यान है? शरीर मेरा नहीं, शरीर का कोई परिणमन मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, इसका नाम ध्यान है। उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते पूजा पाठ व्रत संयम सब में ध्यान है। मैं तो एक गायक भाव हूं। ठीक है, देखो कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये दादा की टीका चालू हो गई, अब इसका मर्म निकलेगा। जो अपने को सुखदाई उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, और जो अपने को दुखदाई अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। अपने लिए इष्टकारी। अब वजन किस पे डालना है? अपने लिए। अब निर्णय करो कि अपन कौन? बोलो अपन कौन? स्त्री के पुरुष, देव के नारकी? अपन मतलब क्या? मैं जीव द्रव्य भगवान आत्मा हूं, ये अपन। अब भगवान के लिए क्या इष्ट होता है? भगवान के लिए भगवान कहते किसे हैं? भगवान किसे कहते हैं? जिसमें किसी की नहीं चलती, जिसका कोई कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता, उसको भगवान कहते हैं। अब विचार तो करो, मैं कितनी गजब की सत्ता हूं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, मर गए मर गए। ये तुम अपने को भगवान पना स्वीकार है आपको? अपने लिए सुखकारी वस्तु क्या है? महावीर भगवान के लिए क्या सुखकारी है? बोलो। अनंत दशा में थे तब क्या सुखकारी है भगवान को, और सिद्ध दशा में तो अब क्या सुखकारी है? लोकालोक झलक रहा है ज्ञान में, सब तरीके का। नरक भी झलक रहा, स्वर्ग भी झलक रहा। कोई चोरी कर रहा, कोई डकैती डाल रहा, कोई सत्य व्यसन कर रहा, कोई दया कर रहा, कोई पूजा कर रहा, सब झलक रहा। क्या इष्ट है उनको? ऐसे ही मेरे ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है। मेरे ज्ञान जानने के लिए मेरे लिए क्या इष्ट है? कुछ इष्ट नहीं। ठीक है, जो अपने को सुखदाई उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, और जो अपने को दुखदाई अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। अब इस लोक में सब पदार्थों अपने अपने स्वभाव के कर्ता हैं। अनार है, एक अनार है ना, और अनार में समझो 100 दाने हैं, तो 100 दाने में एक दाना एकदम सड़ा और उसके बगल वाला एकदम स्वस्थ है, वो पूरा बिल्कुल रस से भरा हुआ, और उससे जस्ट बिफोर वाला एकदम गल रहा है। तो इसका कर्ता कौन, उसका कर्ता कौन? है ना? क्या कह रहे हैं? जगत में जितने पर पदार्थ हैं सब अपने अपने स्वभाव के कर्ता हैं। पेज नंबर 121 है, 22 निकल गया। कोई किसी को सुख दुख दाता या उपकारी अनुपकारी नहीं है। कोई, नेक्स्ट पेज, कोई किसी को सुख दुख दाता या उपकारी अनुपकारी नहीं है।
चलो उसमें पेज ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी सुनो बस खाली। कोई किसी को सुख दुख दाता या उपकारी अनुपकारी नहीं है, मात्र यह जीव अपने परिणामों में उन्हें सुखदायी या उपकारी जानकर इष्ट रूप मानता है और किसी को दुखदायी अनुपकारी जानकर अनिष्ट रूप मानता है। ये बहुत ही गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। जो इसलिए क्या बोला जा रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है, ये तत्व ज्ञान बहुत गंभीर मामला है। स्वाध्याय, पहले तो स्वाध्याय करना दुर्लभ है, और स्वाध्याय करे तो ऊपर ऊपर लहरों में कुछ नहीं मिलता। समुद्र में रत्न अंदर, बार बार तो रेत मिलती है। गहरे पानी पैठ, गहराई में जाने पर रत्न की उपलब्धि होती है, मोती की उपलब्धि होती है। बाहर में तो रेत रेत होती है। अब क्या बताएं, हमारी सास आ गई हैं, तब से वो तो ऐसे बड़बड़ाती रहती हैं, फलाना बोलती रहे। अभी क्या दिख रहा है, वो पर पदार्थ है, वो अपने कर्माधीन है, वो अपनी स्थिति को लेकर रह रहा है। अब हम क्या जान रहे हैं, हम मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या जान रहा है कि वो मेरे लिए अनिष्टकारी है। ज्ञान क्या जान रहा है, वो मेरे लिए अनिष्टकारी है। और स्वरूप क्या है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मेरे लिए तो बस ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। तो जब ये निर्णय किया जाएगा तब ध्यान की स्थिति बनेगी, और इसके निर्णय से रहित होने पर ध्यान की स्थिति नहीं बनेगी। कोई पर पदार्थ सुख दुखदाता नहीं है, ये अपने परिणामों की चेकिंग होती है इससे। बाहर में तो कोई सुख दुखदाता है नहीं, और यहाँ पर बुरा लग गया तो निर्णय करो कि अभी हमारी पर्याय की योग्यता कैसी है। उसको छोड़ो कौन क्या कह रहा है, जहां अपनी मिस्टेक पकड़ में आनी चाहिए, ओहो मेरा ज्ञान अभी भी पर को अनिष्ट जान रहा है, इसलिए मुझे और तत्वाभ्यास करना चाहिए। तो अपनी पर्याय की योग्यता, अपना कच्चा चिट्ठा समझ में आता है, और ये जीव उसको इग्नोर करके फिर वहीं देखता है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, इसलिए तो तकलीफ है, वो ऐसा करते हैं। तो समय शक्ति कहाँ जाती है, उनको सुधारने में, और वो ऐसा का ऐसा ही बना रहे। और यहाँ पर अपनी योग्यता अरे मुझे तत्व निर्णय की सख्त आवश्यकता है, मेरा ज्ञान अभी भी पर को इष्ट अनिष्ट जान रहा है। अरे मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मेरे में पर से मेरे में कुछ नहीं होता, पूरा विश्व अपना अपना करता है, कोई किसी का सुख दुख दाता नहीं है। और अपने स्वरूप को जाना, अब कोई इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो, इसका नाम है ज्ञान अभ्यास। ठीक है। कौन अपने परिणामों में, कौन, वो ज्ञान, अपन स्त्री पुरुष नहीं, अथवा दुखदाई और अनुपकारी जानकर अनिष्ट रूप मानता है। यदि पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना हो तो जो पदार्थ इष्ट रूप हो वह सबको इष्ट रूप ही होगा, परंतु ऐसा तो नहीं होता। मात्र यह जीव स्वयं ही कल्पना करके उसे इष्ट अनिष्ट रूप मानता है, परंतु वह मिथ्या कल्पना है। अब मिथ्या कल्पना को रखकर ध्यान नहीं होता, चर्चा ध्यान की चल रही है। ध्यान में लीन होने का क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय यह है कि किसी परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट नहीं जानो, और परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट तब नहीं जानोगे जब अपने को ज्ञान स्वरूप जानोगे। अपनी स्थापना असमान जाति द्रव्य पर्याय से हटाकर अपनी स्थापना भगवान आत्मा में करनी है। स्थापना बदल जाए, वो पत्थर में स्थापना ही तो कर दी भगवान की,
अब उस मूर्ति के साथ कोई बैड बिहेव नहीं कर सकता। क्या हो गया उसमें? पाषाण खंड में क्या हो गया? मूर्ति की स्थापना होगी। ऐसे ही यहाँ खनिज और पाषाण खंड, इसमें क्या करना है? भगवान आत्मा की स्थापना। मैं भगवान आत्मा हूं, जानना मेरा स्वभाव है, वेद से कहो, और इस विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। ऐसे ध्यान की विधि बनेगी। समझ में आ गई बात? तो कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। किसी एक पदार्थ का नाम रखो, इसका नाम रखो इष्ट पदार्थ। बोलो, हम खरीद के लाए ना, तो इष्ट पदार्थ है ये। अरे इसमें बहुत मजा है, बहुत मजा है। और कि दूसरे व्यक्ति को दिखाया यही मोबाइल, वो कहे अरे ये नहीं अच्छा, इसमें ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है। अब उसको तो खरीदना है 1-1.5 लाख का, तो उसको ये इष्ट लगेगा? बोलो, ये कंप्यूटर इंजीनियर्स को ये इष्ट लगेगा? अरे ये नहीं, ये बेकार है। अगर ये इष्ट होता तो सबको इष्ट होता। नहीं, मिठाई सबको इष्ट होती है। इष्ट हो तो सबके लिए इष्ट हो। इस विश्व में किसी पदार्थ पर टैग नहीं लगा कि ये इष्ट पदार्थ है, और पूरी दुनिया के लिए इष्ट है। बोलो, दृष्टांत तो थोड़ा खराब है। बोलो, जो भिष्टा किसी के लिए अनिष्ट है, वो भिष्टा तक किसी के लिए इष्ट है। बोलो, इससे बड़ी बात क्या होगी? बोलो, सूअर खाता है उसको, तो कौन सा पदार्थ इष्ट है, कौन सा अनिष्ट है? जिसको हम तुम्हें इष्ट समझ रहे हैं, गाड़ी बंगला दुकान मकान पत्नी बच्चा खाना पीना, वे मुनिराज को भी इष्ट होना चाहिए, अरविंद भगवान को भी इष्ट होना चाहिए, सिद्ध भगवान को भी इष्ट होना चाहिए। तो ये सारी मिथ्या कल्पना लोक है, ओनली कल्पना लोक है, कुछ नहीं। सुबह भी चर्चा आई थी, वो कई बार आ चुकी। उसमें भी जो गुड फीलिंग है वो अपनी है, पर पदार्थ की नहीं है। ये कितना बड़ा भ्रम है। उस पदार्थ में जो गुड फीलिंग आ रही है वो अपनी है, वो पर पदार्थ से नहीं आई है। वो ज्ञान और फीलिंग से रहित वस्तु है, ना उसमें ज्ञान है ना कोई फीलिंग है। रसगुल्ला में ना ज्ञान है ना फीलिंग है, वो कहाँ से हमको गुड फीलिंग कराएगा? उसमें फीलिंग नाम की चीज नहीं है। यदि पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते तो वहां यह जीव राग द्वेष करता होता तो मिथ्या नाम न पाता। सचमुच में कोई पदार्थ इष्ट होता, टोडरमल जी ने इसमें बहुत विस्तार से चर्चा की है। किसी को कोई नया कपड़ा दिया है ना, घर में बाई हैं, उनको कोई साड़ी दी अपन ने लाके, तो कितनी खुशी खुशी ले गई। अब वही साड़ी आप दुरानी को दे दो, बहन को दे दो, भाभी को दे दो, तो वो तो उसको अनिष्ट मानती है। जी कैसा रंग, इतनी लो क्वालिटी, ऐसी पकड़ा दी, हम क्या कोई ये पहनते हैं? बोलो, इष्ट के अनिष्ट तुम्हारी कल्पना लोग में, वो उसको अच्छा मान रही है, वो उसको बुरा मान रही है। देखो षटखंडागम जी धवला टीका में कैसी गजब की बात आई। ऐसी बात आई कि कोई देव गति से कोई जीव मरकर मनुष्य गति में उत्पन्न हो रहा है, सो वो गर्भ में आया, और एक जीव नरक से मरकर वो भी मनुष्य गति में जन्म ले रहा है। तो दोनों मनुष्य गति में आ रहे हैं, एक स्वर्ग से मर के आ रहा है, एक नरक से मर के आ रहा है। उसमें लिखा है धवला पुस्तक में, क्या लिखा है?
कि जो बहुत सुखों को भोग के आ रहा था कोई देवगति का जीव, तो उसको वो गर्भ में उसको कैसा लग रहा है? दुर्गंधित, कठोर स्पर्श, कुवर्ण, उसको सब विपरीत विपरीत लग रहा है। वो तो वहां पे मौज मजे से आ रहा है, ये कहाँ पे आके जन्म ले रहे हैं। और जो नरक गति से आ रहा है एकदम दुर्गंधित जगह से और ऐसे स्थान से, तो उसको वहां पर कैसा लग रहा है? इष्ट वातावरण, सुगंधित, कोमल स्पर्श। बोलो, जगह एक ही है, एक ही स्थान है गर्भ का, एक जैसा दोनों के लिए। बोलो, स्वर्ग से आने वाले जीव को वो कष्टकारी लग रहा है और नरक से आने वाले जीव को वो इष्टकारी लग रहा है। तो गर्भ है, ना इष्ट है ना अनिष्ट है। बोलो, ये वाली बात आई है वहां पे। जो बहुत सुख को भोग के आ रहा है वो अपने को उसमें पाप का उदय मान रहा है, जो बहुत दुखों से आ रहा है उसी स्थान पे वो सुख मान रहा है। बोलो, किसी को बहुत दिन से रोटी नहीं मिली हो, उसको खिचड़ी मिल जाए खाने को, सूखी रोटी मिल जाए, तो वो प्रसन्न हो जाता है ना। और जो बादाम का हलवा खाता हो और उसको तुम पूड़ी खिला दो, पूड़ी छोले खिला दो, तो पूड़ी छोले उसको कितने अच्छे लगेंगे। अमृत पान करने वाले को ये क्या अच्छे लगेंगे। ऐसी बात है। तो वस्तु इष्ट है कि अनिष्ट है? ना इष्ट है ना अनिष्ट है, कल्पना लोक है ये पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात? सिद्धि करो, कोई पर पदार्थ इष्ट नहीं, कोई पर पदार्थ मेरे लिए अनिष्ट नहीं। जो बार बार इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हो रही है, ध्यान की विधि चल रही है, ये ध्यान रखना। कैसे हो ध्यान? क्या बोल रहे हैं? परंतु वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, और यह जीव उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है। पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोधादि होते हैं। पदार्थ सामने कुछ नहीं हो और सामायिक में बैठ गए और विकल्प चल रहे हैं और वो कुछ पुराना याद आ गया और अनिष्ट की कल्पना चली रही है, तो वो सामायिक के काल में क्रोध आ जाएगा। सामायिक के काल में कोई ऐसा, अरे एक बार ऐसा करा था, हम कितने परेशान थे, कुछ 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 टिक 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 दिखने लग जाएगी, है ना। तो कोई शोक में पड़ जाए। देखो, ध्यान होएगा को ध्यान होएगा, इसलिए ध्यान से पहले कितने काम करने हैं। एक रूपता से तत्व निर्णय, ध्यान के शिविर लगा रहे हो, ध्यान कैसे हो पता ही नहीं है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना चल रही है, अपने स्वज्ञाता स्वरूप पता नहीं है, और ध्यान का शिविर लगाओ। बोलो, कितना ध्यान होएगा? एकदम कॉमन सेंस से सोचना अभी। क्यों ट्विंकल, बताओ। ध्यान करने की प्रथम सामग्री क्या है? ध्येय का निर्णय होना, उसका स्वरूप समझना। ध्येय का निर्णय, उसका स्वरूप, और जो जो मैटर चल रहा है वहां से आंसर चाहिए। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना न हो। पंडित साहब ने लिखा है, ये बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत्य द्रव्य, अरे सब सत्य द्रव्य मेरे समान, मैं जीव हूं, वे पुद्गल है। कोई धर्म है अधर्म है, आकाश है काल है, कोई द्रव्य का भगवान ने बोला ही नहीं ये इष्ट पदार्थ है या अनिष्ट पदार्थ है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अनंत अनंत जीव राशि है, कौन सा जीव किसके लिए इष्ट है किसके लिए अनिष्ट है? बोलो, ये कल्पना ही लोग तो है। बोलो, मम्मी आ जाए घर में तो प्रसन्नता, और सास आ जाए तो तकलीफ। ये क्यों हो रही है तकलीफ और प्रसन्नता?
कल्पना लोक है इष्ट अनिष्ट। न मुझे माँ ने उत्पन्न किया और ना कोई इस विश्व में सांस नाम का द्रव्य है। सब जीव हैं, सब जीव हैं। अब ये हैरानी परेशानी, ये कल्पना लोक तो हो गया इष्ट अनिष्ट पदार्थ, वो भी जीव, वो भी जीव। नहीं मम्मी तो अच्छे से बोलती है, वो तो ऐसा नहीं बोलती। अगर ना मम्मी बोलती ना सास बोलती। पाप का उदय हो तो कोई कुछ कुछ बोलता है, पुण्य का उदय हो तो कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसे नौकर बन जाते हैं और अपने को उदय को स्वीकार करके बाहर की परिस्थिति में, ये परिस्थिति है, न कोई इष्ट है न कोई अनिष्ट है, अंदर में साम्य भाव हो। अब देखो सीता जी जंगल में बाहर निकाल दिया, न कोई इष्ट है न अनिष्ट है। बोलो सेठ सुदर्शन, घटना घटित हो रही है, इतनी बड़ी दुर्घटना, दुर्घटना नहीं है वो, सत घटना है। क्या बोला? होने योग्य घटना है। ये भगवान के केवल ज्ञान में पहले से फिक्स थी, ऐसी घटना है। हमारे तुम्हारी सोच से परे होने के कारण उसको दुर्घटना सुघटना कही जाती है। ये लौकिक सोच है। पारलौकिक में कोई घटना सुघटना दुर्घटना नहीं है। बोलो। किसी के 1 लाख का सामान चोरी हो गया, दुर्घटना कि सुघटना? बोलो, सुघटना है कि दुर्घटना है? क्या है? घटना है बस, घटना है बस, न सुघटना न दुर्घटना। अब घटना को घटना रूप से देख लो। अब घटना भी क्या है? परिणमन है। घटना भी एग्जैक्टली क्या है? परिणमन। बहुत भ्रम की लाइफ है। कहाँ से स्टार्ट करो? किसी एक जगह से स्टार्ट करो। मैंने 1 लाख रुपए खर्च करके साइकिल खरीदी, वो तो थी परिणमन घटना। 1 लाख तुम्हारे नहीं थे, वो भी कहीं से आए, फिर उसको देकर फिर साइकिल आई, तो ये परिणमन है वस्तुओं का। सब पुद्गल का परिणमन चल रहा है और अब वो कहीं और परिणमित हो गई, उसकी अपनी क्रियावती शक्ति। इतने पुद्गल परमाणुओं को यहाँ आना था, फिर ये पुद्गल परमाणुओं को कहीं और जाना था, विवाह से कहीं और जाना था। ऐसा परिणमन परिणमन परिणमन, जैसे बादल चलते ना, बादल कौन चला रहा बादल को? बहुत गंभीरता से विचार करो। कितने पैसे दे के बादल खरीदते हैं और बादलों को कौन चुरा ले जाता है? कितने पैसे से सूर्य की रोशनी को खरीदते हैं, फिर शाम को कौन चुरा ले जाता है? बोलो, कितने पैसे खरीदते हैं सूर्य की रोशनी को, हवा को, पानी को, बारिश को, और उन्हें कौन चुरा ले जाता है? कोई नहीं, परिणमन है। सहज। बोलो, सहज प्रक्रिया है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी वजह से वो उसके ऐसे लगा दिया, ये भी वैसा ही परिणमन व्यवस्था है। अब जहाँ हमारी चलती नहीं है तो वो हम भगवान के भरोसे, और ये यहाँ पे चल रही है हमारे ज्ञान से होती हुई प्रक्रिया है ना वो, तो हमें लगता है हमने खरीदी और वो चुरा ली गई। और किसी ने सूर्य की रोशनी खरीदी नहीं आज तक, और कोई चुरा नहीं ले गया। बोलो, सब परिणमन व्यवस्था है। अब देखो कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, ज्ञान कितना निश्चिंत है। परिणमन व्यवस्था स्वीकार करके बस शांत है। ऐसे शांत ज्ञान में ध्यान होता है, अशांत ज्ञान में ध्यान नहीं होता। इतनी शांति चाहिए तत्व निर्णय की पूर्व में। इस जीव को अंतर्मुखी परिणाम होते हैं। जरा जरा सी चीज में तो तकलीफ हो रही है। अब देखो देखो खुद ही बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं गजब की। और पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होने पर क्रोध होते हैं, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से
कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तो स्वयं क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तभी सच्चा धर्म ध्यान होता है। ध्यान करने से पूर्व तत्व ज्ञान चाहिए, ध्येय का निर्णय चाहिए, अकेले ध्येय का नहीं चाहिए, पर पदार्थों का निर्णय चाहिए। नहीं तो भगवान अकेले ध्येय को बताते, न कर्म फिलॉसफी बताते, न अजीब पुद्गल के स्वरूप को कहते, वह अकेले ध्येय का निर्णय कर लेते, बस खत्म। नहीं नहीं, 7 तत्व का 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय चाहिए, तब सच्चा धर्म होता है। सब पूछ रहे ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, तो कोई बता देता ऐसे ध्यान करो। अब हमारे शिविर में आना, ध्यान शिविर में। अब ध्यान शिविर में क्या करेंगे, सब मौन रहेंगे 10 दिन, कोई किसी से बोलेगा नहीं, मत बोलो, सब अपना बिल्कुल चेहरा ढक के रहेंगे, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ध्यान के सूत्र चल रहे हैं, ज्ञान स्वरूपो हम अविनाशी स्वरूपो हम। अब उसे पता ही तो है नहीं अविनाशी स्वरूपो हम, जन्मने मरने वाला जान रहा है, अविनाशी स्वरूपो हम उच्चारण कर रहा है, ध्यान होएगा? बोलो, ध्यान हो सकता है ऐसे? कितने शिविर लगाए जाएं, लोग कौतूहल बस काम करते हैं, एक बार जाके देखें तो सही। क्या देखोगे? गृहीत मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, क्या देखोगे? तुम्हारे को ये क्वेरी नहीं आती कि कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे भगवान नहीं लगाते ध्यान के शिविर? महावीर भगवान की दिव्य दनी में ध्यान के शिविर की चर्चा नहीं आई। कुंदुकुंद आचार्य देव ने ध्यान के शिविर की बात नहीं करते, अमृतचंदाचार्य भगवान ध्यान के शिविर की बात नहीं करते। बोलो, जिसको निर्णय हो गया उसके लिए तो ठीक है। जिसको निर्णय हो गया उसके लिए ठीक है, एक अपेक्षा से कहा जा सकता है, लेकिन मैं ध्यान कर ही लूंगा और मैं किसी को ध्यान करा दूंगा, ये ध्यान की प्रणति में लेके ही आऊंगा और उन 10 दिन में ध्यान हो जाएगा, ये तो पूरी असंभव कल्पना है। हम अभ्यास घर में ही करते हैं, हर हर होते हुए परिणमन में अभ्यास करते हैं, 24 घंटे अभ्यास करते हैं, हर परिणमन में दिखाई देता है वो। और परिणति सहज है, निश्चिंत है, निर्वार है, वो एकदम से वो बहुत सारी बूंदे घुमड़ेंगी आएंगी और ये हो जाएगी, ध्यान घटित हो जाएगा। ध्यान किसी को कराया जा सकता है? बोलो, स्वयं तत्व ज्ञान करे और परिणति निश्चिंत निर्वार हो। ध्यान कोई करने की न करने की चीज है, न कराने की चीज। दृष्टांत तो खोटे हैं समझने के लिए, ध्यान कराया जाता है। एक लड़की को बोलो तुम ध्यान करो बेटा, ध्यान करो, कैसे करेगी? रिश्ता पक्का हो गया, अब ध्यान से रोका जा सकता है? इतनी नेचुरल व्यवस्था है, एक का निर्णय हो गया फुल फाइनल, अब ध्यान रुकता नहीं है। इसलिए पूरी समय शक्ति प्रेम करना सिखाया नहीं जाता। जो लड़की माँ बनने वाली होती है ना, तो उसको बहुत अड़चन लगती है, भैया मैं तो जैसे कोई बच्चा हो जाएगा मैं तो आपको ही दे जाऊंगी, आप ही पालना, आप ही करना, ऐसा करती है पहले। पता नहीं कैसा करेंगे, और अपने को भी ऐसा शंका हुए पता नहीं ढंग से पालेगी कि नहीं पालेगी। लेकिन अब वो जैसे ही हो गया, अब उससे एक पल के लिए दूर करो बच्चे को। अब वो इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सुसु पोटी सब करती है, अब उसको उसमें कुछ अनिष्टता भाषित नहीं हो रही, उसको कुछ खराब नहीं लग रहा, छी कुछ नहीं कर रही। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, प्रिय का सब कुछ प्रिय होता है।
हरी बात समझ में? ये तो नेचुरल फीलिंग्स हैं ये एकदम। जिसको अपने का अपना पता चला, उसको जिसको अपनेपन का भाव आया, तो अपनेपन का भाव आया तो अपने से प्रीति हुई, तो वो ध्यान है हर समय। इस ध्यान में असली ध्यान होता है। तत्व ज्ञान के ध्यान से असली ध्यान होता है, और वो अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है। और जिसको तत्व ज्ञान का ध्यान नहीं हो और पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट जाने, उसको ध्यान नहीं होता। ठीक है, देखो आगे की चर्चा अब कल करेंगे, समय हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।